नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 4A क्लास 8 का मैथ्स RS अग्रवाल का 4th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। हमें 8 ऑप्शन गिवन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से परफेक्ट क्यूब हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज़ द गिवन नंबर। अगर परफेक्ट क्यूब हमारा निकल कर आए ना, तो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब ये होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं 125। देखिए, परफेक्ट क्यूब हमें जब निकालना है ना, हम ये फाइंड आउट करेंगे क्या ये किसी नंबर का क्यूब है, वही परफेक्ट क्यूब होता है। इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। देखिए 125 है, 125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले इसे 2 से देखते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो तो। ठीक है, कोई भी नंबर हमारा 3 से डिविजिबल तब होता है जब उसका सम 3 से डिविजिबल हो। यहाँ पे देखिए 125, इसका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल होगा, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 125 के हमारे प्राइम फैक्टर निकल कर आए 5 × 5 × 5। क्या करना होता है, हमें इसका ट्रिपलेट बनाना होता है। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो 125 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका है, 5 का। 125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5। सेकेंड पार्ट देखते हैं 243। क्या 243 किसी का परफेक्ट क्यूब है? सबसे पहले इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 243 है, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है। 3 से इसका सम देखते हैं, 3 + 4 7 और 2 9। ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 81। 8 + 1 9 होता है, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 हुआ 2, 21 आ गया, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 243 के हमारे फैक्टर निकल के आए 5 × 3। ठीक है, अब देखिए ट्रिपलेट बनाते हैं इसमें। एक तो 3 का ट्रिपलेट बन गया, लेकिन बाकी 3 2 टाइम्स रहा। अगर 3 एक और टाइम होता ना तो 3 का ट्रिपलेट बन जाता और ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाता। इसीलिए 243 ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। थर्ड पार्ट देखते हैं 343। 343 क्या परफेक्ट क्यूब है किसी नंबर का? आइए ट्राई करते हैं। देखिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे 3 है। 3 से डिविजिबल होगा क्या, 3 + 4 7 + 3 10। सम इसका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से तो नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 और 0 होना चाहिए। 7 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 7 4 ज़ा 24, 6 इधर आ गया, 63 हो गया, 7 9 ज़ा 63, 49, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 343 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। 7 × 7 × 7, देखिए 3 टाइम आ गया, ट्रिपलेट बन गया 7 का, यानी ये 7 का क्यूब हो गया। 7 का क्यूब हो गया 343, इसीलिए 343 एक परफेक्ट क्यूब है हमारा, किस नंबर का, 7 का। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं 256। 256 क्या परफेक्ट क्यूब है? इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 2 से देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से देखिए 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से देखिए 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 256 के प्राइम फैक्टर निकल कर आ गए। इसे लिखते हैं कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 6 7 8। अब देखिए 2 के ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट मीन्स 2 का क्या 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन है। एक बार तो हो गया 2 का, फिर देखिए दूसरी बार भी हो गया। अब तीसरी बार देखिए
टू ही टाइम्स आ रहा है। अगर यहाँ पर 2 एक और टाइम होता ना तो 2 का ट्रिपलेट बन जाता। हम इसमें से एक 2 लेते, इसमें से एक 2 लेते और इसमें से एक 2 ले लेते और ये परफेक्ट क्यूब हमारा नंबर निकल कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट सारे पेयर में नहीं बन पा रहे हैं, इसीलिए 256 ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 8000 का। देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 3 0 लगे हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 0 हैं, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 ज़ीरोज़ हैं। फिर 2 से डिवाइड देखिए, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ीरोज़ आ गए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 नहीं जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आया, 2 5 ज़ा 10, 0, 250। फिर 2 से देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 125। अब ये 5 से डिवाइड करते हैं इसे। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 गया इधर, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 8000 के हमारे यहाँ पे फैक्टर निकल कर आ गए, प्राइम फैक्टर निकल कर आ गए। 8000 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 2 और 5 कितने टाइम है, 3 टाइम है 5। ट्रिपलेट बनाते हैं। देखिए 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 2 का एक और ट्रिपलेट बन गया, 5 का एक और ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, अब ये किस नंबर का हमारा परफेक्ट क्यूब है ये निकालने के लिए एक ट्रिपलेट में से जो 2 का एक ट्रिपलेट बना इसमें से एक नंबर आया 2 इंटू जो 2 का दूसरा ट्रिपलेट है उसमें से एक नंबर आया 2, 5 का एक ट्रिपलेट है इसमें से आया 5 और देखिए 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन था ना, इसे हम लिख सकते हैं क्यूब। ये आ गया 2 2 ज़ा 4 इंटू 5 यानी 20 क्यूब। 20 का क्यूब निकल कर आ गया, यानी 8000 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है किस नंबर का, 20 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9261। अब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए 9261 ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा नहीं, यूनिट प्लेस पे 1 है। ठीक है, 3 से ट्राई करते हैं, 6 + 1 हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, 9 + 9 हो गया 18, यानी इसका सम आया 18 जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर 0 आ गया, 3 8 ज़ा 24, 2 इधर आ गया, 1 आया, 3 7 ज़ा 21। अब देखिए 3087, 8 + 7 होता है 15 + 3 18, ये फिर से हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 2 इधर गया, 3 9 ज़ा 27, 9 1029, 9 और 2 11 + 1 12, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, कैरी गया 1, 12 आ गया, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। देखिए 343 हमें पता है ये किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, यानी 7 से इसे डिवाइड करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो 9261 के प्राइम फैक्टर निकल कर आ गए 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। देखिए 3 का एक ट्रिपलेट बना, 7 का एक ट्रिपलेट बना, यानी 3 में से एक आ गया 3, इस ट्रिपलेट में से एक आया 3, इस ट्रिपलेट में से एक आया 7, इसका क्यूब 3 × 7 होता है 21 का क्यूब। 9261 परफेक्ट क्यूब निकल कर आ गया किस नंबर का, 21 का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5324 ट्राई करते हैं। देखिए इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 2 से हो जाएगा डिवाइड, ये यूनिट प्लेस पे 4 है, 2 2 ज़ा 4, 1 गया इधर, 13 आया, 2 6 ज़ा 12, 1 गया इधर, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 3 3 1। देखिए 3 से ट्राई करते हैं इसे, 3 + 1 होता है 4, 4 + 3 होता है 7, 7 + 1 होता है 8, इसका सम 8 आया जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे 1 है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 6 गया उधर, 7 9 ज़ा 63, 1 बच गया, ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11, 11 से ट्राई करते हैं, 11 1 ज़ा 11, 2 गया इधर, 23 आ गया, 11 2 ज़ा 22, 1 गया इधर, 11 1 ज़ा 11, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसीलिए होगा क्योंकि ये नंबर 11 का क्यूब भी है ना, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसलिए हमें याद भी है। तो 11 का 11 1 ज़ा 11,
2 गया इधर 23 आ गया, 11 2 ज़ा 22, 1 गया इधर, 11 1 ज़ा 11, 121, 11 से फिर से डिवाइड हो जाएगा ये, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, ये 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 11 1 ज़ा 11, 5324 के फैक्टर निकल कर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। देखिए 11 का तो एक ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, 11 3 टाइम आ रहा है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। लेकिन सारे हमारे जो नंबर होता है ना, इसके सारे नंबर के ट्रिपलेट बनने चाहिए, तभी नंबर परफेक्ट क्यूब होता है, इसीलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3375 ट्राई करते हैं। देखिए 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं ये नंबर, क्या 3 से डिवाइड होगा? 5 + 7 12, 12 + 6 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 गया कैरी इधर, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 + 2 7, 7 + 1 + 8 + 1 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 गया कैरी, 22 आ गया, 3 7 ज़ा 21, 1 गया इधर, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से चेक करते हैं। 5 + 7 12 + 3 15, फिर से 3 से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 गया इधर, 3 5 ज़ा 15। अब चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या? 5 + 2 7 + 1 8। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका सम जो है 8 आ रहा है, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हम इसे। 5 से देखते हैं, 5 से हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से देखिए, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 3375 के हमारे फैक्टर क्या निकल कर आए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ट्रिपलेट बनाते हैं। देखिए 3 का एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, 5 का एक और ट्रिपलेट बन रहा है, और कोई नंबर हमारा बचा नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 3, इसमें से एक नंबर आया 3, इसमें से एक नंबर आया 5, और इसका क्या हो गया? क्यूब। 3 इंटू 5 क्या होता है? 15 का क्यूब। तो 3375 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, किसका? 15 का, ठीक है। थैंक यू।